हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। टीम आईएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा है, वैसे ही टीम आईएस के इस प्लेटफॉर्म से आज भी कुछ ज्योग्राफी के एमसीक्यूज आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी 70th बीपीएससी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की काफी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है और आपकी कुछ मदद हो रही है, तो आइए इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। So let's come to the main topic of the day, that is geography questions. Coming to our first question. तो जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए, inland waterways have not been developed enough in India. And the reason is in most parts of India, rainfall occurs only during 4 months of the year. तो जैसा कि हम देख सकते हैं सवाल हमसे इनलैंड वाटरवेज के बारे में हुआ है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ पे इनफ बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है इनलैंड वाटरवेज, बट इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड इनफ। एंड रीजन इज क्योंकि सिर्फ 4 महीने बारिश होती है। अगर इनलैंड वाटरवेज हमें चाहिए तो हमें कंटिन्यूस वाटर रिसोर्स चाहिए होगा, ठीक है। जबकि ये प्रॉब्लम क्या होता है कि साउथ में the rivers are non perennial, ठीक है, तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है। एंड योर ऑप्शंस आर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, R is wrong. A is wrong, but R is correct. I think so. जो थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया है, आप उससे करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। I'll wait for your response. Yes. So A is the correct answer. Reason being, the inland waterways haven't been developed enough. Although there are 4 important national waterways, और ये इसका डिस्कशन हम लोग लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, जो कि पहले ज्योग्राफी की वीडियो आई थी, ठीक है। दैट वाज इलाहाबाद एंड हल्दिया, सदिया धुबरी स्ट्रेच, कोल्लम एंड कोटापुरम, ठीक है। तो ये एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे। इट वाज taught with the help of map. Coming to the second question of the day, if sunrise occurs at 5 a.m. a.m. बोल रहा है, IST Indian Standard Time in Tirap in Arunachal Pradesh, at what time will sunrise occur at Kandla in Gujarat? तो यहाँ पे ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है और टाइम डिफरेंस की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस है अबाउट 5:30 a.m., about 6 a.m., about 7 a.m., and about 7:30 a.m. I'll wait for your response. Okay, so the correct answer is option C, about 7 a.m. Reason, 5 बज रहा है अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितना बजेगा? एंड हमें ये पता है कांडला इज इन गुजरात, एंड गुजरात के बिल्कुल कोस्ट पे है कांडला। And we all know the latitudinal extent of India. तो latitudinal extent को measure करें तो the time difference would be 2 hours from extreme east to extreme west. So that's why it is about 7 a.m. 7 a.m. क्यों? क्योंकि ये ahead of Greenwich time जो हम लोग पढ़ते थे 0 डिग्री मरीडियन, ठीक है। इससे अगर हम कैलकुलेट करें ahead 6 hours ahead, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 बज रहा है 7 बजे 7 a.m. ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दिया गया है जहां आपको मैचिंग करना है, एंड हियर इट इज द माइनिंग एरियाज, and second is the list 2 is the minerals. So match list 1 with list 2. The mining area is Mugmaisani, Talcher, Javakoda and Javar. ये जवार की माइनिंग भी बोलते हैं। And the list 2 of minerals is lead, uranium, iron ore and coal. I'll wait for your response. Okay. तो तालचेर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जालकोड़ा भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है,
जादूगोड़ा इज पॉपुलर फॉर यूरेनियम माइन। कहाँ है ये? झारखंड में है। जवार, ये जवार माइन, जावर माइन, जो भी बोले, इट इज फेमस फॉर लेड, वेयर इट इज सिचुएटेड, उदयपुर राजस्थान। तालचर इज फेमस, गुरु महिसानी इज द फेमस आयरन ओर फील्ड। ठीक है, गुरु महिसानी किधर है? इन ओडिशा, एंड तालचर इज आल्सो लोकेटेड इन ओडिशा। And already we know that Odisha has a lot of natural resources, and that's why it suffers the phenomenon known as resource curse, कि उनके जो मिनरल्स है उनके डेवलपमेंट के लिए ना यूज होके पूरे भारत के डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। एनीवेज, तालचर इज फेमस फॉर कोल, और भी बहुत सारे कोल माइंस है उड़ीसा में, दैट इज सोनीपत एंड आप देख लेंगे। गुरु महिसानी इज फेमस फॉर आयरन। ओके, coming to the next question, which of the following is not, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। तो ये कुछ माउंटेन्स है, ये कुछ स्टेट्स है बेसिकली, एंड यहाँ पे कुछ पास के नाम थे, टांगपास, पालघाट, नाथुला, लिपुलेख। तो नाथुला एट अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख एट उत्तराखंड, रोहतांग एट हिमाचल प्रदेश, एंड पालघाट एट केरला। तो अगर हम पासेस की देखें, सबसे पहले तो ये जो नाथुला पास है ना, ये गलत ऑप्शन है हमारा। क्यों? क्योंकि नाथुला पास इज लोकेटेड एट सिक्किम। इसको एक बहुत छोटे से निमोनिक से याद रख सकते हैं, हमें सिक्के को नाथ नहीं बनाना चाहिए, सिक्के एंड नाथ। ठीक है, तो सिक्के स्टैंड्स फॉर सिक्किम एंड नाथुला पास। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमोनिक से आप पासेस का नाम याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही फेमस पास, क्योंकि उत्तराखंड डिस्प्यूट जब हुआ था नेपाल और इंडिया के बीच में, तो लिपुलेख का बहुत ज्यादा नाम यूज में था। तो इट इज एट उत्तराखंड, रोहतांग इज एट हिमाचल प्रदेश, एंड पालघाट इज एट केरला। ठीक है, सिंगकोटा गैप और ये सब भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि पासेस के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंड प्लीज ट्राई टू लर्न इट न्यूमोनिक्स, क्योंकि ऐसे हम जितनी बार भी याद करेंगे हम भूल जाएंगे, बट इफ यू रिमेंबर इट विथ न्यूमोनिक्स, एग्जाम में आपको गलती नहीं होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टास। वेस्टर्न घाट्स डेल्टास नहीं बनाते हैं, वेस्टर्न घाट के रिवर्स, एंड दे फ्लो ओवर स्मॉल फ्लो एरियाज एंड रिलेटिवली हार्ड रॉक्स। ये इसका रीजन दिया गया है क्योंकि वेस्टर्न घाट के रिवर्स क्यों डेल्टा नहीं बनाए। आपके ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is wrong, and A is wrong, but R is correct. Assertion and reason के questions obviously एग्जाम्स में यूपीएससी में भी देखने को मिले और आने वाले बीपीएससी में भी मिले, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। एंड अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स के टेरेन को देखें, तो हमारे वेस्टर्न घाट्स का जो टेरेन है ना वो ऐसा है। दिस इज आवर ईस्टर्न घाट एंड दिस इज आवर वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इट इज रफ, एंड कहीं ना कहीं जो रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है, रिवर्स कैसे टाइप की फ्लो होती है, दिस इज आवर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो रिवर्स है नर्मदा है, जो साउथ के रिवर्स है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, द फ्लो इज वेरी स्मॉल as compared to Godavari, as compared to Kaveri, the flow is very small for the rivers जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स में फॉल करती है। एंड ऑल्सो दे हैव, बिकॉज दिस इज पेनिनसुलर रीजन, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो द फ्लो इज वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर टोपोग्राफी। नॉट फ्रॉम डेल्टास, दे एस्चुअरी। डेल्टास हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में। रीजन बीइंग दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कोस्ट। ठीक है, इनका इंक्लिनेशन कोस्ट की तरफ है, तो they do not have the fall, they do not fall from height, whereas as compared to western घाट्स they fall from height,
and they create stress. I hope I've made myself. So the correct answer would be A. Both assertion and reason is correct. Sixth number question. Which statement is correct regarding the boundary of Bihar? ये बिहार जीके का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है. द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार इज 3. हम बिहार का मैप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टेट्स टच कर रहे हैं बिहार. ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन में है आपको 3 स्टेट्स. दी स्टेट्स आर झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल that touch the boundary of Bihar state. And see, the top part of the Someshwar range is known as the boundary line between Bihar and Nepal. तो एक international border जो बिहार के साथ है वो है नेपाल. And the other 3 states are UP, झारखंड and West Bengal. और ये जो है सोमेश्वर रेंज ये बिल्कुल बिहार के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है. तो वो the above statements are correct. Coming to the next question. The northern Gangetic Plain of Bihar has been formed by the deposition of Ganga and its tributaries, deposition of Ganga and Son River, deposition of Son and Kosi River, and deposition of Ghagra and Gandak River. I'll wait for your response on this question. And this question is pretty obvious one कि जो प्लेन्स बने हैं गंगा के उत्तरी प्लेन्स वो क्यों बने हैं या उसके पीछे रीजन क्या है. डेफिनेटली द डेपोजिशन ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से गंगा के ट्रिब्यूटरीज है जो बिहार से क्रॉस करते हैं. The Ganga passes through center of Bihar. From south it's Karmanasa river. ऊपर से आपका आता है घाघरा, गंडक, बागमती एंड कोसी. From here comes Mahananda. यहाँ पे कमला रिवर भी है. साउथ में इट इज करनासा, सोन, रामगंगा एंड और भी हमें देखने को मिलते हैं अजय एंड किम. ये भी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है जो कि साउथ का हिस्सा है. एंड नॉर्थ भी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिनकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बिहार बना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The hill situated in the northwestern part of Bihar. अभी हमने कुछ हिल की बात बता सकते हैं किस हिल की बात हो रही है. Which is called Shivalik Range hill was formed in which period? ये जो बिहार का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सोमेश्वर हिल, it is part of the Shivalik range that crosses through Bihar. Basically बिहार से थोड़ा कम but mostly from Nepal, also from Bihar. तो शिवालिक रेंज किस पीरियड में बना है हमें ये पूछ रहा है. The option is Miocene period, Eocene period, Pleistocene period or none of these. I'll wait for your response. Yes. So the correct answer is C, Pleistocene period. रीजन क्या था प्लेस्टोसीन पीरियड? प्लेस्टोसीन पीरियड इज द वेरी अर्ली पीरियड. ठीक है, यानी कि जो शिवालिक का फॉर्मेशन है वो हाल ही में हुआ है. हाल ही में मतलब कुछ वर्ष, कुछ 100 वर्ष पहले. ठीक है. It lies in the Pleistocene period and it is the newly formed mountains. ठीक है, हिमालयस बने और उसके बाद जो हिमालयस के लो लैंड एरियाज है, पहाड़ी एरियाज है, उन्हें शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक रेंज. Otherwise, the Great Himalayas has been divided into 2 parts. The Great Himalayas, Himadri range. अब प्लीज एक बार हिमालय का डिविजन भी पढ़ लें. Coming to the next question, which of these statements is wrong? गलत. There are residual hills in the southern part of the Banka district. तो बिहार में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बांका डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है.
दूसरा ऑप्शन है लाइमस्टोन इज प्रीडोमिनेंट इन द खड़गपुर हिल। तीसरा है सैंडस्टोन इज आल्सो फाउंड अलोंग विद द लाइमस्टोन इन द रोहतास हिल and the Precambrian rocks are found in the Rajgir Hills. I'll wait for your response. I think so. This question is pretty much easy if you have read it before. Okay. So इसलिए रॉन्ग पूछा है तो ये बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज रॉन्ग क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो खड़गपुर का पार्ट ना होके इट इज अ पार्ट ऑफ कैमूर रेंज, कैमूर हिल्स। तो ऐसा कुछ भी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है प्लीज रीड क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग क्योंकि कभी कभी हम आधी भी चीजें गलत कर देते हैं। अगर हम बिहार का मैप देखें, यहाँ पे आपका आएगा बांका जो कि बना है आपका रेसिडुअल हिल से। यहाँ पे आ जाएगा आपका कैमूर लाइमस्टोन के लिए। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन दोनों ही रोहतास रीजन में मिलते हैं बिल्कुल। एंड राजगीर हिल्स नालंदा में है आप, नालंदा डिस्ट्रिक्ट where the Precambrian rocks are. Coming to the next question, this is also a matching question. Match list 1 with list 2. So, list 1 stands for the forests and list 2 stands for the places or the states जहाँ पे ये forests situated है. The first is tropical forest, coniferous forest, mangroves and deciduous forest. The option is Sundarbans, Himachal Pradesh, Rajasthan and Silent Valley. I'll wait for your response. This question is easy क्योंकि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ये सब बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है जो कि हमें रिवाइज रहने चाहिए एग्जाम वाले दिन के लिए। ओके, सो दिस मैंग्रोव्स comes at Sundarbans, coniferous or the hilly trees, coniferous trees, pine trees भी बोलते हैं, trees with sharp leaves, ये हमें कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में विच इज साइलेंट वैली ऑफ केरला। एंड डेसिडियस फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में डेसिडियस फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट which shed their leaves during winter. Please try to match. This is your B is your correct answer. ठीक है, ये चीज हमें देख लेना चाहिए डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज इन्वॉल्व है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स में सिंगरी ट्री है, कॉनिफेरस में शेयर, पाइन, ये सारे ट्रीज है। डेसिडियस फॉरेस्ट में महागनी, साल, नीम, इस टाइप के पेड़। यहाँ पे रोजवुड, महागनी। The trees with hard trunks are found at tropical forests. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिल्स सिचुएटेड इन सेंट्रल इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है एंड हमें अरेंज करना है ये ऑर्डर। The option is Mega, Satpura, Mahadev and Chotanagpur. Satpura, Mahadev, Mega and Chotanagpur. And we can see, we can try to make up the correct arrangement. Okay, so this is our Chotanagpur. This is our Satpura. This is our Mahadev Hills.
तो अब आप देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहे, देन इट्स सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नाग। छोटा नागपुर प्लाटू हमें पता है, इट इज सिचुएटेड इन झारखंड रीजन। मैकाल नियर छत्तीसगढ़, Mahadev and Satpura hills are located at MP. And if we all know the highest point of Satpura or the highest peak of Satpura is Thukad. And the highest point of Maikal range is Amarkantak, जहां से सोन नदी का भी ओरिजिन होता है। ठीक है। Coming to the next question. Which of the following statements is or are correct in the context of India? यहाँ पे correct. India is the sixth largest country in the world. About 2.4% of the world's area comes under India. The third is the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, passes through the middle of the country, which divides the latitudinal extension into two equal parts. Fourth is India is completely located in the tropic. यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। So the correct answer is option D. 2 and 3. These statements are correct. Reason being, India is not the sixth but the seventh largest country with 32.7 lakh square kilometer extent. ठीक है? India is completely located in the tropical region? No, it is not completely located. Lies in the subtropical region. Coming to the next question. I hope you are enjoying and revising the questions along. यहाँ पे incorrect option की बात हो रही है. Select the incorrect option among the following. Equator passes through the 13 countries. Equator passes through the 3 South American countries, and equator passes through the 3 Asian countries. We have to find out the incorrect option among these 3 statements. ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो लाइन पास कर रहा है, दिस इज आर 0 डिग्री। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे बात होती है 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तो 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज कौन से हैं? फर्स्ट इज इक्वाडोर, देन इट्स कोलंबिया, एंड द नेक्स्ट इज ब्राजील। When we say the 3 Asian countries, then first is this Indonesia, next is Kiribati। किरीबाती हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, किरीबाती, एंड यहाँ पे है आपका मालदीव्स। The 3 Asian countries. Apart from that, it passes through 6 South African countries. ठीक है, एक है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा है आपका गैबोन, तीसरा है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, the next is Kenya, the next is Somalia. There is Uganda. Okay. I hope I've made myself clear. Apart from that, there is a region called South Pole, जहाँ पे इक्वेटर पास करता है. Please learn these names via humans. Coming to the next question, the railway zones and the headquarters.
So North East Frontier Railway, South Central Railway, East Central Railway and East Coast Railway. ये सारे इसके हेडक्वार्टर्स हैं. I'll wait for your response. Okay, so the North East Frontier Railway lies at Guwahati. South Central Railway is at Secunderabad. East Central Railway is at Hajipur. And East Coast Railway is at Bhuvneshwar. So हम देख सकते हैं कि correct statement is East Central Railway with Hajipur. This is your correct option. So select the correct option among the following. क्या correct options है? Largest cotton producing state of India is Rajasthan. Largest gram producing state, gram is chana. Producing state is Gujarat. Largest honey producing state is Uttar Pradesh and largest groundnut, badam basically producing state is Rajasthan. Largest crops और उनके स्टेट्स आप देख लेंगे पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पीसीएस में भी इससे बहुत सारे प्रश्न होते हैं. ठीक है, तो इस पे हमें करना ऑप्शन को बचा. I'll wait for your response. C is the correct option. Apart from that, cotton producing जब भी बात होती है तो राजस्थान नहीं है, टेक्सटाइल्स में हमेशा गुजरात आगे रहता है. ग्राम के चने की बात अगर तो यहाँ गुजरात की गुजरात. So please we can learn the mineral वाला part, minerals, mines and crops. कहाँ ये मेजरली प्रोड्यूस होते हैं, हमें वो एरियाज और लोकेशंस पता होने चाहिए for the upcoming exam. The next question, select the incorrect option. यहाँ पे हमें incorrect choose करना है. India ranks 8th in the production of coffee in the world. India ranks first in the production of cow milk. यहाँ पे मिलता है. In the world, India ranks 6th in the production of meat. In the world, India ranks 5th in the production of soybean in the world. ठीक है, तो I'll wait for your response. हालांकि मेरे ये सारी क्वेश्चन सही है, सारी क्वेश्चन गलत लग रहे होंगे, but more than ranking, please go to these goals. And the incorrect option is option B, because India ranks first in the buffalo milk in the world. Cow milk की अगर बात करें तो फर्स्ट पे है यूएस. Apart from that, the 5th है soybean, 6th है meat production and 8th है coffee production. अगर हम फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूसर की बात करें कॉफी प्रोडक्शन में, इट्स कोलंबिया. हालांकि ये रैंकिंग्स चेंज होते रहते हैं बट इट इज ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर. Okay, coming to the next question of the day, and this is the last question of the day. Select the correct option among the following. 9-degree channel between Maldives and Minicoy, 8-degree channel between Lakshadweep and Minicoy, 10-degree channel between Andaman and Nicobar, or all the above. तो यहाँ पे आपको correct option choose करना है. I'll wait for your response, and this is very common question for UPPCS as well as BPSC. This is definitely the correct option. Reason B, Andaman, Minicoy and Maldives. यहाँ पे आपका आता है 9-degree channel that separates Lakshadweep and Minicoy, और Minicoy के बीच में आता है आपका 8-degree channel जो कि सेपरेट करता है
N will be channel between Andaman, Little Andaman, and Karnivore. I hope I've made myself very clear. Okay. So by all these 17 questions, we come to the end of the session. I hope आपको ये session पसंद आया होगा and आपके लिए ये questions बेहद ही helpful रहे होंगे. So please, if you have liked it, please like our video and subscribe to our channel. Thank you.